हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बीए भूगोल पार्ट 2 पेपर 3 यूनिट 3 के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विभिन्न कारकों की चर्चा करें, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है, तो उसका उत्तर भी मैं आप लोगों को इसमें लिख दिया हूँ। भारत का यह प्राचीन उद्योग है। पहले एक कुटीर उद्योग के रूप में था, मतलब कि घर में ही कपड़े बनाए जाते थे। पूरे विश्व में भारत के सूती कपड़ों का बड़ा ही महत्व था। आपको पता ही है कि यहाँ के मलमल, यहाँ के छींट, कैलिको इत्यादि काफ़ी प्रसिद्ध थे। भारत में सूती वस्त्र उद्योग विभिन्न कारणों के कारण विकास कर पाया है। जैसे भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, तो यहाँ पर गर्मी के कारण लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। भारत में पारंपरिक तौर पर भी सूती वस्त्र का उत्पादन करना, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग ये काम करते चले आ रहे हैं और यहाँ प्रचुर मात्रा में कपास की खेती भी होती थी। सूती वस्त्र का थोड़ा सा इतिहास हम लोग जान लेते हैं। उपनिवेश काल में अंग्रेज़ों ने यहाँ के सूती वस्त्र उद्योग पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वे क्या करते थे कि यहाँ से कपास को इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ मैनचेस्टर और लिवरपूल के कारखानों से कपड़ा तैयार करवा के भारत में लाते थे। इंग्लैंड का यह तैयार किया हुआ वस्त्र भारत के कारखानों से तैयार वस्त्रों से काफ़ी सस्ता होता था, इसलिए यहाँ के उद्योगों को काफ़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। खैर, भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया, क्योंकि यहाँ पर जिस बंदरगाह से इंग्लैंड को कपास भेजा जाता था, तो वहाँ से कपास मुंबई की मिलों को आसानी से मिल जाता था। यह एक बड़ा नगर था, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर वित्तीय संस्थाएं भी थी और बहुत ज़्यादा श्रमिक भी यहाँ हर समय उपलब्ध होते थे। बाद में यहाँ कई और सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हुए। शाहपुर में भी स्थापित हुआ और गुजरात के अहमदाबाद में भी स्थापित हुई। और इस प्रकार 1947 तक भारत में मिलों की संख्या 423 पहुंच गई। लेकिन उसी समय भारत का विभाजन हो गया और अधिकांश कृषि कपास उत्पादक भूमि पाकिस्तान में चली गई और भारत में सिर्फ मिल ही रह गए। तो इस प्रकार भारत में 409 मिल रह गया और 29% कपास उत्पादक क्षेत्र। फिर भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की सरकारों ने लगातार प्रयास किया और सूती वस्त्र का एक बार फिर विकास हुआ। तो चलिए देखते हैं सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वो है कपास, क्योंकि उसी से सूती वस्त्र बनता है। करघा, शक्ति, मतलब करघा को चलाने के लिए शक्ति चाहिए, श्रमिक मजदूर चाहिए, पूंजी पैसे चाहिए और तैयार वस्त्र को बेचने के लिए बाजार चाहिए। इस प्रकार ये सभी कारक यदि किसी बड़े शहर के पास, मुंबई जैसे बड़े शहर के पास उपलब्ध हो, कानपुर जैसे बड़े शहर के पास उपलब्ध हो, तो आसानी से ये उद्योग वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। चलिए देखते हैं सूती वस्त्र निर्माण प्रक्रिया कैसे होता है तैयार। सूती वस्त्रों का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा कारखानों में किया जाता है, जहाँ कुशल और अर्धकुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत सूत की कताई बुनाई का कार्य किया जाता है। हालांकि बिजली मिलों में मजदूर की भी कम आवश्यकता होती है और उत्पादन भी अधिक होता है। अब देख लेते हैं कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर स्थापित है। तो आज़ादी के बाद अधिकांश कारखाने गुजरात और महाराष्ट्र में स्थापित की गई, क्योंकि वहाँ बाजार, परिवहन, कपास और आर्द्र जलवायु उपलब्ध थी।
बाद में देश के अन्य राज्यों में भी स्थापित किए जाने लगा। महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, वर्धा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव प्रमुख केंद्र हैं। गुजरात, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और बंदर राजकोट में प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल में हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली और रामपुर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, मुरादाबाद, आगरा और मोदीनगर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, चेन्नई और मदुरई प्रमुख केंद्र हैं। इस प्रकार भारत में प्रमुख केंद्र हैं श्रीनगर, अमृतसर, मोदीनगर, दिल्ली, ग्वालियर, कानपुर, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर, जामनगर, सूरत, मुंबई, सोलापुर, बंगलुरु, मैसूरू, चेन्नई, कांचीपुरम, तंजौर और कोयम्बटूर इत्यादि। भारत के अधिकांश सूती वस्त्र मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में संकेंद्रित हैं। अभी आप स्क्रीन पे जो भारत का मानचित्र देख रहे हैं, इसमें जितने भी डॉट्स बने हुए हैं वो सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र को सूचित कर रहे हैं। भारत में सूती वस्त्रों के उत्पादन में विभिन्न राज्यों का योगदान देख लीजिए। महाराष्ट्र में 40%, गुजरात में 35%, तमिलनाडु में 7% और बाकी अन्य राज्यों में 18% हैं। कुछ आपको नए मैं तथ्य बताऊंगा कि वस्त्र पार्क की स्थापना तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में एडवरम पलायम गांव में की गई। यह सिले हुए वस्त्र के निर्यात और संवर्धन का कार्य करता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी या सूती वस्त्रों की महानगरी या कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ समस्त भारत का लगभग 1/4 सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। कानपुर, इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर, इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद, यह सूती वस्त्र का बहुत बड़ा केंद्र है और इसको भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारत की सूती वस्त्र उद्योगों को कई समस्याओं को भी सामना करना पड़ता है। तो देखते हैं। सूती वस्त्र का उत्पादन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सूती वस्त्रों का उत्पादन लगभग 5 गुना हो गया, लेकिन फिर भी इसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उत्तम किस्म के कपास की कमी है यहाँ पर। पहले आपको बताया मैं, अधिकांश जो भूमि थी जिसमें कपास का उत्पादन होता था वो पाकिस्तान चली गई है। कम उत्पादकता देने वाली परंपरागत मशीनों की प्रधानता है, क्योंकि अच्छे मशीन बहुत महंगे होते हैं और उनका आयात करना पड़ता है, तो कई कारखाने पुराने ही मशीनों से चल रहे हैं। अनियमित विद्युत आपूर्ति भी एक बड़ी समस्या है। इसी प्रकार निम्न उत्पादकता, मतलब यहाँ के फैक्ट्री अपनी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करके कम ही उत्पादन करते हैं। और सबसे बड़ा जो समस्या है, कृत्रिम रेशे से निर्मित वस्तुओं के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा। जितना बाजार में डिजाइनदार कपड़े देखते हैं वो सब सिंथेटिक और कृत्रिम रेशे से बने हुए होते हैं। अब उसकी अपेक्षा सूती वस्त्रों का मांग धीरे धीरे कम होने लगा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग भारत का एक विशाल उद्योग है और यह कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। मतलब देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि में लगा है और उसके बाद इसी सूती वस्त्र उद्योग में लगा है। यहाँ देश के कुल श्रमिकों का 20% काम करता है। मतलब भारत में जितने भी श्रमिक हैं उसका 20% सूती वस्त्र उद्योग में लगा हुआ है। वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन में इसका हिस्सा 14% है। मतलब जितना भी औद्योगिक उत्पादन होता है भारत में उसका 14% सूती वस्त्र है। भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में
इसका 4% योगदान है। और विदेशी आय में, मतलब ये कपड़े बेच करके जो भारत पैसे कमाता है, तो जो बाहर से पैसे आता है विदेशी आय, उसमें 17% योगदान है, जो एक बड़ा मूल्य है। सूती वस्त्र उद्योग पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यह उत्पादन के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसको प्रथम स्थान पर आने के लिए बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और समस्याओं को हम लोगों से साझा भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।